हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। आज जनरल केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल साइंस की, किसी भी वनडे एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत यूजफुल है जनरल केमिस्ट्री। एक मैंने केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग मैंने आज स्टार्ट करनी है। और केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर क्लास 11th का है, वो भी कंप्लीट कराया है। और एक जो जिसमें हम जीरो से लेकर केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का करेंगे, जिसमें बीएससी एमएससी लेवल तक का होगी चीजें, जो नेट जेआरएफ दे रहे होंगे उनके लिए। तो वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा। वो सारे चैप्टर्स जैसे जितने भी जनरल चैप्टर 11 12 यूपीएससी वगैरह, उनका जीरो से लेकर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक जितने भी चैप्टर होंगे सारे कराए जाएंगे। नेक्स्ट सेशन से होगा। अभी हम लोग जनरल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं और क्वेश्चंस की क्लासेस हो रही हैं सैटरडे संडे और मंडे को। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आज का चैप्टर है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। आज पूरी क्लास 30-40 मिनट की जो भी होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग हो रही होगी वो सारी बॉन्डिंग की बात हम केमिस्ट्री से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो आपके जीवन में डे टू डे लाइफ में कुछ हेल्प कर जाए, लेकिन जो भी रिलेशन होगा या जो भी चीजें बताई जाएंगी वो सारी एटम्स, इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स, कंपाउंड, इन सब से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एटम या कोई भी एलिमेंट के एटम होंगे, उनसे उनके इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहे हैं, उनमें स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो केमिकल हमें पता है, केमिस्ट्री में केमिकल का मतलब क्या होगा, जो भी केमिकल चीजें हम आसपास देख रहे हैं वो केमिकल चीजें कौन होंगी, जो भी आसपास हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब। जैसे हवा हमें नहीं दिख रही है लेकिन उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम सब तरह की चीजों की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, कैसे भी है, ट्रांसलूसेंट है, कैसे भी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में एक जो यही चैप्टर है, एक दो और चैप्टर जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये ऐसे हैं जो सबके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आसपास कुछ भी देखा है, प्लास्टिक देखी है, हमने आसपास वाटर देखा है, हमने जमीन देखी है, हमने स्काई देखा है, कुछ भी देखा है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात करें। ठीक है, ये सारी बात हो गई, सब चीज इसमें कवर होगा। केमिकल क्या होता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड। बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरह से बॉन्ड हो रहा होगा, बंधन होगा, बॉन्ड होगा, बंधन होगा, या फिर कह सकते हैं फोर्स होगा। ठीक है, और फोर्स, जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कनेक्शन होगा दो लोगों के बीच में, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई कनेक्शन होगा या कनेक्टिविटी होगी, तो वो सब हम बॉन्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स की जगह अगर हम टू एटम्स लिख दें, वो भी बॉन्ड है, दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, या दो एटम के बीच में अट्रैक्शन है, वो सारा हम बॉन्डिंग के अंडर पढ़ेंगे। तो पहला हमने समझ लिया कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक तरह का, बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब कनेक्शन होगा, कनेक्शन, और कनेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन टू, दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कनेक्शन होगा उनके बीच में, या कोई रिलेशन। ठीक है, किसी भी भाषा में कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। पहली चीज, बॉन्डिंग की नीड क्यों पड़ी, बॉन्डिंग की नीड क्यों हुई, हम लोगों को बॉन्डिंग की नीड समझने की क्या जरूरत थी, बॉन्डिंग क्यों हो रही थी। बॉन्डिंग इसलिए हो रही थी जब
एटम्स अपने फ्री स्टेट में थे, तो वो इधर उधर घूम रहे थे, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, रेंडमली इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। रेंडमली इधर उधर घूम रहे थे, तो एक वर्ड होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो रेंडमनेस होती है, जैसे हमारे गैसेस पार्टिकल हैं इधर उधर घूम रहे हैं, धूल के पार्टिकल हैं, धूल के पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, स्मॉग या फॉग बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रेंडमली घूमने लगते हैं एटमोसफेयर में। तो वो जो रेंडमली घूम रहे हैं, उस रेंडमनेस को कम करने के लिए, एंट्रोपी को कम करने के लिए, ठीक है, जो रेंडमनेस है मतलब जो हमारे पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं, अगर हमने कहीं गए मेले में, मेले में क्या गए, कोई भी फेयर लगा है, कोई भी एग्जीबिशन लगा, तो लोग रेंडमली घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, कहीं भी बातें कर रहे हैं, कोई भी पेंटिंग, कोई भी फेयर देख रहे हैं, कुछ भी एग्जीबिशन में जो बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हैं या बहुत सारी कोई चीजें रखी हुई हैं, एंटीक चीजें रखी हुई हैं, वो देख रहे हैं, तो रेंडमली कोई भी कहीं भी जा सकता है, फ्री है, ठीक है। अपना टोकन लीजिए, जो भी है टिकट लीजिए, आप एग्जीबिशन के अंदर जाइए, कैसे भी रहिए। इसकी जगह अगर हम सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमको बैठ के चीजें देखनी, सेमिनार वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हॉल होता है, हॉल में लोग आते तो है रेंडमली, बाहर कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, लेकिन वो एक हॉल के अंदर जाते हैं, सिस्टमेटिक वे में बैठे होते हैं, ठीक है। अब बैठे होते हैं वो जिस हॉल में या फिर जिस भी सिनेमा हॉल में, वो उस मटेरियल से, जो उस सिनेमा हॉल में वो जो सिनेमा दिखाया जाएगा या वो मूवी जो दिखाई जाएगी या पिक्चर जो दिखाई जाएगी, उससे सब रिलेटेड है, सब बॉन्डेड है, तभी उस हॉल के अंदर आए हैं। जो रिलेटेड नहीं है उसके बाहर घूम रहे हैं। तो जो लोग बॉन्डेड है वो सिस्टमेटिक वे में रहेंगे, ठीक है। जो बॉन्डेड नहीं है वो अनस्टेबल रहेंगे, जनरली केसेस में यही होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे गैसेस हैं हमारे पास या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, जैसे नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सब क्या है, नोबल है, फ्री स्टेट में है, विदाउट बॉन्ड, बॉन्ड ये फ्रीली मूव कर रहे हैं और इनमें कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बहुत छोटी अमाउंट में है। तो हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर बॉन्डेड होते हैं, जो बॉन्डेड नहीं होते उनमें रेंडमनेस देखी जाती है, किसी भी स्टेज पे देखी जा रही होगी। और जो नहीं बॉन्डेड होंगे उनमें दो कैटेगरी होगी, या तो वो बहुत नोबल होंगे और या वो इनर्ट होंगे, किसी से बॉन्ड नहीं करा, बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे होंगे। और जो रेंडमनेस होगी या फिर जो डिस्टरबेंस होगी, जो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं उनमें, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, डिस्टरबेंस देखने को पड़ेगी। लेकिन वो सारी डिस्टरबेंस इस ओर होगी, इस उस पॉइंट के लिए होगी कि स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे कोई क्लास 10th में है, वो स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, 10th का बोर्ड पास करना, ठीक है। कोई क्लास 12th में है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, 12th का बोर्ड पास करना, ठीक है। लेकिन जो क्लास फर्स्ट में है, ठीक है, सेकंड में, उनके लिए अभी मतलब तो है नहीं कोई कि स्टेबिलिटी क्या है, उनके लिए क्या है स्टेबिलिटी, उनके लिए स्टेबिलिटी है जो उनका वो कैब है, मतलब सही से बोल लें, सही से पढ़ लें, सही से लिख लें, बस इतना, ठीक है। जैसे 10th में आएंगे बोर्ड पास करने, 12th में आएंगे बोर्ड पास करने, 12th के बाद अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिलने के बाद अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो ऐसे हर स्टेज पे स्टेबिलिटी बदलती रहती है सारी चीजों के लिए। अब हम ये सारी चीजें समझ गए हैं। तो कॉज ऑफ बॉन्डिंग पहली क्या होगी, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। यहाँ पे कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एक्चुअल में हो क्यों रही, सब लोग बॉन्ड बना रहे हैं, सब जगह बॉन्ड बन रहा है, सब जगह कनेक्शन दिख रहा है, सब जगह अट्रैक्शन दिख रहा है, सब जगह रिलेशन दिख रहा है या बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। वो क्यों बन रहा है, पहला वो सब टू गेट स्टेबिलिटी, जो भी है एलिमेंट्स, टू गेट स्टेबिलिटी, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। सबका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ हम एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ एटम ऐसे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में एक कोई होता है, लीडर होता है, कोई किसी भी तरह का लीडर हो सकता है, उस लीडर के पास कुछ पावर होती है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, मैन पावर हो सकती है, उसका फिजिक स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसके पास पावर है।
ठीक है। तो जितने भी सोसाइटी के लोग हैं जो उससे इन्फ्लुएंस हैं, वो उसकी तरह बनना चाहते हैं। 6 पैक होने चाहिए उसके पास, या लड़की भी है तो कोई बात नहीं, 9 पैक बना दिए मैंने, ठीक है। डोले होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसा है लीडर हमारा। तो उस लीडर के की क्वालिटी की तरह बनना चाहते हैं लोग। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, वो फ्रीली मूव करें, ठीक है। या फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करने में वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ उनमें कमियां होती हैं, अधूरे होते हैं, या कुछ ऐसी क्वालिटी उनको गेन करनी होती है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला, स्टेबल होना चाहते हैं, वो इतनी रैंडमनेस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो सेकंड क्या है, टू गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के पास, जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी 2 है। हीलियम का जो फर्स्ट स्टेट है 1s2 वो पूरा है। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की तरह बनना चाहेगा, और इजीली बन भी जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, या तो एक लूज कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, वो आसान है, या फिर एक गेन कर लेगा, ठीक है, यही कर सकता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा हीलियम की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। अब बात आई हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, लिथियम। लिथियम क्या करेगा, या तो एक गेन कर ले या एक लूज कर ले, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन की तरह, हीलियम की तरह बन जाएगा। जो हमारा हाइड्रोजन है वो हीलियम की तरह बनना चाहता है। जो लिथियम है वो या तो हीलियम की तरह बन जाएगा, या फिर हीलियम के नीचे कौन आता है हमारा, नियोन। नियोन की तरह बन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से 8 10 जाने में या 8 जाने में बहुत टाइम लगेगा आउटर मोस्ट शेल पे। जैसे हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्टेबल मान लिया जाता है। तो हाइड्रोजन कैसा ऐसा बन सकता है, इजीली एक गेन कर सकता है हाइड्रोजन, या तो एक रिमूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि गेन कर सकता है इजीली। ये अगर तुम्हारे पास 99 रुपए हैं और तुम किसी से भी 1 रुपए मांगो, तो वो कोई ना कोई दे देगा आपको, ठीक है। या फिर 999 रुपए हैं, 1 रुपया तुम कहीं भी मांगो कोई भी दे देगा। लेकिन आपके पास 1 रुपया है, किसी से कहो 99 दे दो, मैं 100 पूरा करना है, तो वो इजिली नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे लिथियम, लिथियम के पास कितने हैं, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम कैसा बनना चाहेगा, लिथियम नियोन की तरह बनना चाहेगा क्या, लिथियम नियोन की तरह बनना चाहेगा क्या, बनना चाहेगा। लेकिन इतनी उतनी उसकी क्षमता नहीं। इसके आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ऐसा बन नहीं सकता, तो एक लूज करके ये ऐसा बन जाएगा। तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्या बनना चाह रहे हैं, नोबल गैस की तरह बनना चाह रहे हैं। थर्ड है कि एनर्जी में डिक्रीज देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहिए, चाह रहे हैं तो डिक्रीज एनर्जी। तो इनमें से कोई भी कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो स्टेबल हो रहे होंगे, या तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनमें चेंज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। कन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी कोई भी एटम अपने या मॉलिक्यूल होता है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर हमने वाटर लिया, वाटर ऐसा है, वाटर ऐसा भी दिख सकता है, और वाटर ऐसा भी दिख सकता है। वाटर के ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल लिया, या फिर हमने मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, CH4 का, तो वो कैसा भी दिख सकता है, ठीक है। उसका कॉन्फॉर्मेशन मतलब कैसा दिख रहा है, हम फ्रंट से देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं, बैक से देख रहे हैं तो अप से, डाउन से, तो हमें वो दिख कैसा रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो हमें बॉन्ड चेंज करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। तो कॉन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा अंतर होता है।
थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ पे कन्फिग्रेशन की बात करें। कन्फिग्रेशन मतलब हमको इलेक्ट्रॉन में चेंज देखने को मिलेगा। तो हमारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी एटम हैं, वो क्या चाहते हैं, कन्फिग्रेशन, अपना कन्फिग्रेशन नोबल की तरह होना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो नोबल की तरह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो अपने से, ऐसे भी है जो नोबल गैस बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट अपना 8 पूरा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अब से उससे लोअर वाला कुछ बन जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ना तो नोबल बनना चाहते हैं, ना नोबल बन रहे हैं, फिर भी स्टेबल है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल हमेशा होना चाहता है। उस अगर स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी में डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा दिखेंगे। कन्फिग्रेशन वाला कभी कभी चेंज हो जाता है, नोट कर लीजिए इसमें अगर कुछ नोट करना हो। जो लुइस थे और कॉसल थे, उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था या एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट एक्सप्लेन द अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ ये वाला भी लिख लेंगे, लिखेंगे कॉसल, कॉजल भी बोलते होंगे तो ध्यान रखें। एंड कॉजल थे, और दूसरे कौन से थे, दूसरे थे लुइस, ठीक है, लेविस जो भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। तो ये क्या है, एक तरह से स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाते हैं ये लोग जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है। कौशल और लेविस ने फर्स्ट क्या किया था, एक्सप्लेन किया था केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो होप सो इतना नोट कर लिया होगा कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड या कनेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम या कनेक्शन बिटवीन टू एटम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू एटम क्यों होता है, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, नोबल गैस जैसा बनना चाहता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरह हम लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनकी तरह बनना चाहते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो लोग नोबल गैस कहलाते हैं, इनर्ट गैस कहलाते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, आइकन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए क्या है वो, एक वर्ड यूज किया जाता है, इनकी तरह नेम फेम चाहिए, इनकी तरह आइडियल है, ये आइडियल है हमारे लिए। तो हो सकता है, तो सबका आइडियल अलग अलग होता है। तो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहा है, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल HCl का, ज्यादातर टीचर यही बताते हैं, फिर NaCl भी लेंगे, दोनों करते हैं। HCl में क्या है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, S के पास एक इलेक्ट्रॉन। Cl जो है, Cl के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है Cl के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, मतलब 17 नहीं होते, 7 होते हैं, ठीक है। और 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये पूरा बनाते हैं। ये हमारा Cl, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए, 10। अब होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Cl के पास इतने इलेक्ट्रॉन, हमको मतलब है बाहर वाली से, तो अंदर वाली सारी हमने क्या कर दी, लग, क्योंकि जो बॉन्ड हो रहा है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ही आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की तरह बनना चाहता है जिसके आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बना देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है।
एक, दो, तीन, ठीक है, हमें बाहर वाली से मतलब है। और जो हमारा क्लोरीन है वो कैसा होना चाहिए, वो नोबल गैस की तरह। जो क्लोरीन आर्गन थर्ड पीरियड में है तो ये आर्गन की तरह बनना चाहता है। जो भी देखिए ऐसे है पीरियोडिक टेबल, नोबल गैस 18th ग्रुप में, ठीक है। तो जो भी इधर वाले हैं वो सब ऐसे बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट पीरियड वाला फर्स्ट पीरियड के नोबल गैस के साथ बन रहा होगा, सेकंड पीरियड वाला सेकंड पीरियड की नोबल गैस जैसा बनना चाह रहा होगा, थर्ड गैस वाला थर्ड पीरियड की नोबल गैस जैसा बनना चाह रहा होगा। हमेशा नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को ये सब चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं तो एस पी ब्लॉक में ऐसे फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा जनरल चीजें हमको देखने को मिलते हैं। तो जनरली हम ये कहना चाहते हैं कि क्लोरीन जो है वो आर्गन की तरह बनना चाहता है। अब आर्गन के आउटर मोस्ट शेल पे 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो आर्गन के आउटर मोस्ट पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे 7 है। तो क्लोरीन आर्गन की तरह बनना चाहता है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है। जब तो इजी क्या है, तो इजी क्या है, हाइड्रोजन को नीड है एक इलेक्ट्रॉन, नीड 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को भी नीड है 1 इलेक्ट्रॉन की, नीड 1 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दोनों लोग साथ में आ गए। जब साथ में आ गए तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पेयर बना लिया। जब पेयर बना लिया, जब इसको जरूरत होगी 2 इलेक्ट्रॉन की तो ये क्लोरीन वाला एक यूज कर लेगा। जब क्लोरीन को जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन की तो वो हाइड्रोजन वाला यूज कर लेगी। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनने को मिल रहा है, अच्छा बॉन्ड बनने को मिल रहा है, दोनों लोगों की स्टेबिलिटी पूरी हो रही है। यहाँ पे H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ Cl के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों लोगों ने बॉन्ड बना लिया, HCl बन गया, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, गैसियस फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। अगर हम ऐसी बात कर दें अब वाटर की, H2O। अब H2O में क्या है, 3 चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट देते हैं फिर हम H2O समझाते हैं। तो होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम H2 और CH4 के बारे में एक बार समझ लेंगे, फिर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल H2। अब ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि जो H है वो 2 बना रहा है, Cl है 8 बना रहा है, ठीक है। 2 और 8 एक स्टेबल नंबर, 18 क्यों नहीं बना रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो वहां ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। 2 और 8 तक ही ये सीमित रहेगा, वहां दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो जनरल चीजें होंगी वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। H2O के पास 3 चीजें हैं, एक H है, एक H है और एक O है, 2 H है और एक O है। अब O के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O के आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। O के आउटर मोस्ट पे 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एटॉमिक नंबर 1 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको नीड 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी नीड 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी, ये क्या करेगा, इसको आउटर मोस्ट पे 8 बनाने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो अंदर वाले में है, तो नीड 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम बनने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम बनने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या बनने के लिए, ये बनना चाहता है नियॉन की तरह। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अंदर, आउटर मोस्ट पे 8 चाहिए, तो इसने कुछ इस तरह बनाया। ऑक्सीजन ने अपना आउटर मोस्ट पे 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट पे हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी और इधर एक हाइड्रोजन के पास साथ बॉन्डिंग करी। तो अब ऑक्सीजन की 2 की नीड 2 हाइड्रोजन ने पूरी कर दी है, बॉन्ड स्टेबल बन गया है। हाइड्रोजन की 1 की नीड ऑक्सीजन ने पूरी करी, और इस वाले भी 1 की नीड ऑक्सीजन ने पूरी कर ली, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। और HCl की बात करी थी, वहां हमने 1 बॉन्ड देखा था। तो कभी कभी क्या होगा कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर रहा होगा। इसके आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइन चेंज कर दिया, तो इसके 2 ये हैं, इसके 2 ये हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड कर दिया, तो इसकी भी 2 की नीड पूरी हो गई और इसकी भी 2 की नीड पूरी हो गई। तो यहाँ क्या हो गए, 2 बॉन्ड बने। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट के साथ बने, खुद के साथ भी बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये O2 गैस बनेगी और यहाँ पे H2O वाटर बनेगी। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं बॉन्ड कैसे कैसे होंगे। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, कुछ वीक बॉन्ड होंगे, सारे बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ पे। इसको रब करते हैं। हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे हैं, बॉन्ड में हम लोगों को केवल बॉन्ड ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अलग प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी होगी एक्स्ट्रा वो साथ में इन्वॉल्व कर देंगे, इसके बाद रेडियो एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये जो भी होगा आज वो बहुत बेसिक है, वो केवल 10th तक। ठीक है, 11th 12th का जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अलग है, ये भी चीजें हैं, ये उसका बिल्कुल बेसिक लेवल है। तो जो 11th 12th में है वो ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो बेसिक नॉलेज हो कोई वो पढ़ेगी। ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा और पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग कोई हायर एग्जाम के लिए, तो वो कमेंट करेंगे, तो उनके लिए केमिकल बॉन्डिंग अलग से होगा। ठीक है, अब बॉन्ड कैसे होते हैं, बॉन्ड 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होगा वीक बॉन्ड। ठीक है, इनमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे जब दूसरी क्लास के लिए पढ़ाया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जनरली हम लोग जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो कौन से होंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको लिख देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड जो हमको देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें दिखेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए या फिर ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बॉन्ड का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आयनिक की जगह इलेक्ट्रोवैलेंट यूज कर देते हैं। वीक बॉन्ड में
फर्स्ट हमको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा वंडरवॉल फोर्स बॉन्ड, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा जैसे NaCl में बनता है, Na में Na प्लस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा या खो चुका होगा ऑलरेडी, और Cl जो है कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होगा, ठीक है। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। उसके बाद इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसा बॉन्ड होगा। मतलब Na हमेशा प्लस चार्ज में, Cl हमेशा नेगेटिव चार्ज में रहेगा, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होगा इनके बीच में। इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जो वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। NaCl होता है उसका एक एग्जाम्पल। कोवेलेंट में बॉन्ड में HCl जैसा होता है, HCl जैसा हाल होता है, ये अपना एक दे रहा होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास खाली जगह है, ठीक है। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। फिर बॉन्ड बनने के बाद ये नहीं पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके थे कि इसके थे, ठीक है। ऐसे ही HCl में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कोई नहीं बता सकता कि ये पहले कोवेलेंट बॉन्ड था या पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है एक, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है किससे, वंडरवॉल से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में H जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। मतलब कहने का कि हमारे पास H2O है, H2O ने ये तो बॉन्ड बना रखा प्रॉपर, लेकिन ये वाला O दूसरा जो H2O है या वो दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे कुछ अट्रैक्टेड होगा, तो इनके बीच में भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो हीट करने पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। वो क्यों देनी पड़ती है, वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि जो O है वो H के साथ एक्स्ट्रा H बॉन्डिंग कर रहा होता है। जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो इजिली मिक्स कर जाता है, ठीक है। जैसे एसिड वगैरह होते हैं, एसिड तो नहीं होगा इतना ज्यादा, लेकिन जहां जहां एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वहां वहां हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा कि वहां वहां ज्यादा हीट देनी पड़ रही है बॉन्ड को ब्रेक करने के, ठीक है। और जहां एच बॉन्डिंग नहीं होगा वहां थोड़ी सी हीट में भी वो ब्रेक कर जा रहे होंगे, अलग अलग हो जा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पूरे मॉलिक्यूल्स को उड़ाना चाहते हैं तो ये वाला एक्स्ट्रा बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो या ये H2 में हो गया। अगर HF देखेंगे तो F क्या कर रहा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा होगा, वो हाइड्रोजन। इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अभी साथ में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। H बॉन्डिंग ऐसे देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ। और भी होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन इनके साथ सबसे ज्यादा देखा जाता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, वहां अलग से बताया जाएगा। अब वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, ये फोर्सेस हमको न्यूट्रल अट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में, ऐसे एटम्स जो न्यूट्रल होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उनके ऊपर कोई भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि हमें लगे कि इनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन वहां अट्रैक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है।
फिर वंडरवॉल फोर्सेस में ऐसा क्या होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा होगा कि गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे। तो अब इसका एग्जांपल जैसे हम देखते हैं आइज। अब आइज जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एच बॉन्डिंग है तो हम एच बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वंडरवॉल फोर्स को हम कंसिडर करते हैं। तो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हम उसको कंसिडर करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड में एक और कैटेगरी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग में हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और वीक में हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जनरली सिग्मा बॉन्ड पहले बन रहा होता है, पाई बॉन्ड बाद में बन रहा होता है। जनरली सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, लेकिन कहीं कहीं पाई बॉन्ड केवल बन रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा होता, उसकी कंडीशन अलग होगी। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे केवल जो जनरली चीजें हो रही हैं वो पढ़ेंगे। अब सॉलिड CO2 होता है, वो भी वंडरवॉल फोर्स का वंडरवॉल फोर्स बॉन्ड वहां देखा जाता है। सॉलिड या ड्राई आइस जिसे बोलते हैं, जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में, जैसे ग्रेफाइट कैसे लेयर बना रहा है, ऐसे लेयर बना रहा है, ग्रेफाइट जो लेयर बना रहा है, इन लेयर्स के बीच में एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है, तो इन लेयर्स के बीच में भी हमको ये यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, वंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलेंगे, और ये स्लिपरी नेचर का होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एच बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें जो भी है वो जनरली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये पूछा गया है, लेकिन इस क्लास में जो भी है वो बेसिक हुआ है। नेक्स्ट क्लास से और मतलब 2 क्लास और होंगी इसकी, 2 क्लास में हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन होगा। अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट पे जाइए, थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन सब पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और जनरल केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हो गई हैं, 2 चैप्टर बचे हैं, एक है रेडियो एक्टिविटी, एक है स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।